हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस की इंपॉर्टेंट सीरीज का पार्ट 1, जिसमें आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। वो भी सारे आपके यूनिट वाइज होंगे, जिसमें आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों ही आंसर मिल जाएंगे। तो अगर आपने उससे पहले प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न नहीं देखा इनकम टैक्स का, तो आप जाके देखिएगा, चैनल पे अवेलेबल है। वरना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न का। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल, वो सारे आपको क्वेश्चन देख लेने एक बार। उसके बाद आप पार्ट 1 पे आ सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएगा। देखिए, जैसा कि आप सब जानते होंगे 5 यूनिट है, तो आपको पाँचों यूनिट के शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 पे आ जाते हैं। तो यूनिट 1 पे आप देख लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो देखिए, ये पूछे तो नहीं जाते हैं डायरेक्ट, पर ये अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर मटेरियल नहीं है, तो अगर आपकी इनकी नॉलेज होगी तो आप मटेरियल के रूप में आंसर में लिख सकते हैं ये चीज़ें, कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, एसएस क्या होता है, टैक्स इवेशन एंड टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, और ऑब्जेक्टिव्स और टैक्स प्लानिंग क्या होता है। तो अब आते हैं शॉर्ट पे, जो थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकम डिविडेंड क्या होता है, मेथड्स ऑफ टैक्स प्लानिंग क्या है, और प्रूव द नीड ऑफ टैक्स प्लानिंग। ये तो हो गई, आप पढ़ लीजिएगा बाकी। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे जो पूछे जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, व्हाट इज टाइप्स, एक्सप्लेन 10 इनकम्स विच आर रिलेटेड टू लैंड बट नॉट एग्रीकल्चर इनकम। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, जो उसकी सोल के सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जो कुछ हमेशा पसंदीदा करता है। इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम एंड नॉट ऑन रिसिप्ट। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एंड गिवन द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टर्म इनकम। एक्सप्लेन प्रीवियस ईयर क्या होता है, इनकम ऑन प्रीवियस ईयर इज असेस इन द असेसमेंट ईयर दैट फॉलो। डिस्कस द रूल विद एक्सेप्शन। ये हो गए। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द टैक्स प्लानिंग, क्लियरली इंटरप्रेट दोज फैक्टर। व्हाट इज टैक्स इवेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करके जाएगा। एनलाइटन द कॉज ऑफ टैक्स इवेशन एंड आल्सो इंटरप्ट द मेजर्स टू चेक द टैक्स इवेशन। अब आते हैं आपके यूनिट 2 पे, देख लीजिएगा, वेरी शॉर्ट, जो कि जरूरी नहीं है पर पढ़ के जरूर जाने। नॉन रेजिडेंट क्या होता है, फर्म क्रेडिट कैसे करते हैं नॉन रेजिडेंट को, और एच यू एफ। देखिए, एच यू एफ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जितना हो सके इसके बारे में थ्योरी अच्छे से पढ़ के जरूर जाएगा, क्योंकि एच यू एफ काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जाएगा ही। कंपनी सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, बेसिक कंडीशन फॉर इंडिविजुअल टू बिकम रेजिडेंट। अब आते शॉर्ट पे, इंडिविजुअल डिटरमाइन टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, और नॉन रेजिडेंट इन इंडिया क्या है, एक्योर्ड और एसाइड इन इंडिया, और exempting incomes for the employees, give an account of exempting income for institution। अब आते हैं मेन क्वेश्चन, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होने वाले। व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज इनटू विच असेसेस आर डिवाइडेड विद रिगार्ड्स टू रेजिडेंशियल स्टेटस, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ ईच ऑफ देम। एक्सप्लेन हाउ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एन assess is determined with reference to its residential status। थर्ड क्वेश्चन, how it resident of assess determined for income tax purposes, discuss the income which are neither included in total income nor in income tax payable on them। Explain any 10 income which are completely exempt from income tax. What do you understand by exempting incomes? Which types of exemption does income tax provide to incomes? देखिए, आपको ये क्वेश्चन सारे अजीब से लग रहे होंगे, पर आपको इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। क्योंकि देखिए, आपके भी क्वेश्चन इसी स्टेटमेंट टाइप में ही पूछे जाएंगे। मतलब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आने वाले। एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे डायरेक्ट, जो शॉर्ट नोट होगा और पहला क्वेश्चन होगा। बाकी सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस में ही पूछे जाएंगे। बेसिक सैलरी क्या होती है, शॉर्ट क्वेश्चन आप खुद देख लीजिएगा, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। और वेरी शॉर्ट और शॉर्ट देख लीजिएगा अच्छे से, अलाउंसेस वाले। और ये आपका फेयर रेंट क्या होता है। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे, जो कि इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सैलरी, उससे आप क्या समझते हैं। इंक्लूडिंग परक्यूज एंड प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। व्हाट आर द परक्यूज क्या होती हैं, डिस्कस टैक्सेबल एंड एक्सेबल परक्यूज। नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोविडेंट फंड ऑफ विच अ सैलरीड पर्सन मे बी मेंबर एंड स्टेट द इनकम टैक्स प्रोविडेंट रिगार्डिंग ईच। डिफाइन एनुअल वैल्यू क्या होती है, स्टेट द डिडक्शन डेट आर अलाउड फ्रॉम द एनुअल वैल्यू। हाउ विल यू डिटरमाइन द एनुअल वैल्यू ऑफ लेट अवर हाउस कवर्ड अंडर रियल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब आते हैं यूनिट 4 पे, इसके देख लीजिएगा सारे वेरी शॉर्ट वाले। कैपिटल एसेट क्या होती है, टैक्स फ्री सिक्योरिटीज क्या होती है, डिविडेंड एक्सेम्प्टेड क्या होती है। शॉर्ट में आ जाएगा ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, कैजुअल इनकम क्या होती है। अब आते हैं मेन जो लॉन्ग क्वेश्चन होने वाले हैं। What deduction are allowed to a businessman in computing profits, especially the expenses disallowed। देखिए, इसके बाद भी आपका कल और पढ़ा दिन, तो उसका और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और अगर नोट्स प्रोवाइड हुए तो नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप ग्रैब कर पाए। कैपिटल गेन से क्या समझता है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब आता है आपकी लास्ट यूनिट, कवर्ड एसेट क्या होता है, सेट ऑफ लॉसेस, एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस एंटाइल टू गेट द डिडक्शन USATC। रिगुलर ट्रांसफर ऑफ एसेट क्या होता है, इंटर हेड एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस क्या होता है,
इन व्हाट कंडीशन ऑफ स्पेकुलेशन लॉस मे बी कैरिड फॉरवर्ड टू अ सेट ऑफ, क्या होता है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन जो आपके लास्ट होने वाले हैं और लॉन्ग क्वेश्चन। एक्सप्लेन विद एग्जांपल ऑफ सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द इनकम ऑफ अदर पर्सन आर इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ एसेट्स। Explain the provision regarding set-off of losses while computing the total income. Discuss any 5 deductions from gross total income which are important for tax planning. ये तो अगर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म। चलिए फिर वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपके और भी पार्ट्स लाए जाएंगे, तो बस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिएगा और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।